हेलो एवरीवन। आज अपन बात करने वाले हैं फिक्सेशन के बारे में। ठीक है, फिक्सेशन क्या होता है? तो फिक्सेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो है क्या किया जाता है, जो डेड टिश्यू होते हैं और सेल्स होते हैं उन्हें जो है प्रिजर्व किया जाता है। जैसे कि उसका जो टिश्यू को क्यों प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि उसके जो टिश्यू का शेप होता है, स्ट्रक्चर्स होता है, केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए। अब उनके कंपोनेंट को क्यों प्रिजर्व किया जाता है? क्योंकि जब जैसे कि आपको टिश्यू से रिलेटेड टेस्ट लगाने हैं, जैसे कि उसका प्रोटीन हो गया, स्ट्रक्चर से रिलेटेड टेस्ट लगाने हैं, या केमिकल कंपोनेंट्स जैसे कि प्रोटीन हो गया, सारी चीज़ों के लिए टेस्ट लगाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है आपको प्रिजर्वेशन जो है करना होता है, यानी फिक्सेशन आपको जो है प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी जो इसे जो है फिक्सेशन जो कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। पहले अभी ये समझ लीजिए कि जो फिक्सेशन करना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया? जब भी आपके पास सैंपल आया है क्यों ज़रूरी है, थोड़ा सा आगे समझ लो, समझ में आ जाएगा। जो टिश्यू होता है, टिश्यू के अंदर क्या होता है, आप टिश्यू को जैसे ही लैब के अंदर आया, टिश्यू जैसे ही आपने बॉडी से अलग किया है, तो टिश्यू के अंदर क्या होता है कि उसके जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत जल्दी जो है चेंजेस होने लगते हैं, या उसके अंदर जो है टिश्यू के अंदर चेंजेस होने लगते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि जो टिश्यू होता है उसके अंदर नेचुरली क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से टिश्यू है वो बहुत ही जल्दी जो है उसका ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। जो ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है तो फाइनली जो है थोड़ी देर बाद जो है उसका डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है। तो इसलिए इसी चीज़ को अपन बोल रहे हैं ऑटोलाइटिक एक्शन, यानी जब टिश्यू के अंदर एंजाइमेटिक एक्शंस होना शुरू हो जाता है उसे बोल रहे हैं अपन ऑटोलाइटिक एक्शन। और अगर वैसे ही जो है एक और अगली चीज़ है, क्या है? प्यूट्रीफेक्शन। अब ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा समझ लिए। ऑटोलाइटिक एक्शन कैसे बोल रहे हो, प्यूट्रीफेक्शन कैसे बोल रहे हैं? तो प्यूट्रीफेक्शन क्या है? जो कभी टिश्यू है, टिश्यू कभी आपने किसी लिविंग बॉडी से निकाला जाता है तो उसके अंदर जो है कभी डिसीज कंडीशन की वजह से तो टिश्यू के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है यानी उसके अंदर जो है टिश्यू के अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ हैं, तो इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है उस टिश्यू को क्या करना शुरू कर देगा, डिकम्पोज करना शुरू कर देगा। तो उसी एक्टिविटीज़ को अपन जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, प्यूट्रीफेक्शन। समझ में? ऑटोलाइटिक एक्शन क्या है? जब नेचुरली क्या है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करना शुरू कर देते हैं, टिश्यू को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे जो है इसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, जिसे बोल रहे हैं अपन ऑटोलाइटिक एक्शन। उसके बाद फिर अगला क्या है, जब टिश्यू को अगर आप प्रिजर्व करना चाहते हो, तो अगर टिश्यू को आप लो टेम्परेचर पर रख देते हो तो इसकी जो दोनों प्यूट्रीफेक्शन प्यूट्रीफेक्शन और ऑटोलाइटिक एक्शन है, ये दोनों जो है, इस जो प्रोसेस है ये जो है स्लो डाउन हो जाती है। वैसे अगर आप टिश्यू को प्रिवेंट करना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा, टिश्यू को फिक्सेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बायोप्सी और ऑटोप्सी समझ लीजिए। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए भैया क्या है। तो बायोप्सी क्या है? अगर कोई लिविंग बॉडी से, यानी जैसे कि आप सर्जिकल रूम है या ऑपरेशन थिएटर है, तो वहाँ से जो लिविंग बॉडी से टिश्यू निकाला जाता है, लिविंग बॉडी से टिश्यू या स्किन निकाली जाती है, उसे बोलते हैं अपन बायोप्सी। क्या बोलते हैं? बायोप्सी। और ऑटोप्सी किसे बोलते हैं? ऑटोप्सी क्या है? किसी डेड बॉडी से अगर कोई सैंपल निकालता है, यानी टिश्यू निकालते हैं, ऐसी चीज़ें निकालते हैं, तो उसे बोल रहे हैं अपन ऑटोप्सी। समझ में? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? बायोप्सी क्या है, ऑटोप्सी क्या है? ठीक है, तो ये आपको बहुत याद होना चाहिए क्योंकि ये हर जगह जो है यूज़ में आता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, तो फिजिशियन जो है, आपको ये चीज़ें समझ में आएगी नहीं? ये बात। एक और चीज़ मैं बोल रहा था भैया कि आपको जो है जब भी सैंपल आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो है प्रिजर्व करना पड़ता है टिश्यू को। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी जो है इसके अंदर जो है एक्टिविटीज़ होने लगती है और जो टिश्यू है उसके अंदर चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई टिश्यू आया है, आपने उसको क्या कर दिया है, प्रिजर्व कर लिया। अगर उसको प्रॉपर प्रिजर्व नहीं किया तो जो टिश्यू है वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो है चेंजेस तब भी हो जाएंगे, तो आप उससे आगे जो है टेस्ट नहीं लगा सकते। इसीलिए जो फिक्सेशन है उसे क्या बोला जाता है, हिस्टोलॉजिकल प्रोसीजर का फाउंडेशन बोला जाता है। अगर आपका जो है फिक्सेशन ही प्रॉपर नहीं है तो फिर आप आगे के टेस्ट नहीं लगा पाओगे, यानी ये सबसे पहले जो है आपका हिस्टोलॉजी का जो है एक बेस है। अगर ये प्रॉपर हो गया तो फिर आगे के आप टेस्ट जो है बड़े आसानी से कंप्लीट कर दोगे। समझ में आई कि नहीं ये बात? कितना क्लियर है? उसके बाद अपन जो फिक्सेटिव यूज़ करते हैं, तो अपना जो है प्रोसीजर अपन टेस्ट लगा रहे हैं तो किस लिए लगा रहे हैं?
सबका उसका उद्देश्य होता है, एम होता है। यानी आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है हिस्टोलॉजी में आप टेस्ट लगाओ। जो प्रोटीन टेस्ट लगाया है, ग्लूकोज के लिए लगाया है, टिश्यू के अंदर कितना ग्लूकोज की मात्रा कितना है, ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट लगाओगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको फिक्सेटिव यूज़ करना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आइडियल फिक्सेटिव क्या है, तो उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइडियल फिक्सेटिव क्या क्या है, उसके कुछ पॉइंट है, तो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो है आइडियल फिक्सेटिव क्या है। आइडियल फिक्सेटिव का सबसे पहला पॉइंट क्या है भैया, जो फिक्सेटिव यूज़ कर रहे हैं तो वो कौन सी ऑटोलाइसिस और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को क्या कर दें, स्लो डाउन कर दें। समझ में आई कि नहीं बस, ये दोनों चीज़ें जो हैं क्या होनी चाहिए, इन दोनों प्रोसेस को जो है फिक्सेटिव क्या कर सके, रोक दे या स्लो डाउन कर दे। समझ में आई कि नहीं। सेकेंड पॉइंट क्या है, जो भी आप फिक्सेटिव यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उस टिश्यू के अंदर ना कोई केमिकल कंपोजिशन ऐड करे और ना ही केमिकल कंपोजिशन को रिमूव करे। सेकेंड पॉइंट होना चाहिए, यानी आप जो फिक्सेटिव यूज़ करें पता चले कि वो जो फिक्सेटिव है वो टिश्यू के अंदर क्या कर रहा है, या तो कुछ कंपोजिशन ऐड कर दिया है या उसमें से कंपोजिशन को टिश्यू के अंदर से कम कर दिया है। तो फिक्सेटिव ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी उसके अंदर जो है ना तो वो केमिकल कंपोजिशन को ऐड करे ना रिमूव करे। समझ में आए कि नहीं ये बात। ठीक, फिर अगला है क्या, रैपिड पेनिट्रेट। यानी रैपिड पेनिट्रेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, जो आप चाय पीते हो सुबह सुबह, तो उसके अंदर जब बिस्कुट क्या करते हो, डिप करते हो, तो बिस्किट के अंदर क्या होता है, जैसे ही आप डिप करते हो तो उसके अंदर जो है चाय बड़ी आसानी से जो है पेनिट्रेट कर जाती है और आपका जो बिस्किट है वो पूरा गीला हो जाता है किससे, टी से। ठीक है, तो समझ में आया। जैसे बिस्किट आप जब डुबो के देखोगे आपको पता चल जाएगा भैया कि पेनिट्रेट यानी उसके टी उसके अंदर पहुंच गई। तो वैसे ही आप जब फिक्सेटिव के अंदर क्या रखते हो, टिश्यू रखते हो, तो वो जो फिक्सेटिव है वो टिश्यू के अंदर अच्छे से जो है पेनिट्रेट कर जाना चाहिए रैपिडली। ठीक है, तो आपका जो फिक्सेटिव ऐसा होना चाहिए। पता चले आपने जो है फिक्सेटिव किया है, वो 8 दिन बाद जो है टिश्यू क्या कर रहा है, टिश्यू के अंदर जो है पेनिट्रेट कर रहा है, तो टिश्यू की वजह से जो है श्रिंकेज हो जाएगा और ख़राब हो सकता है। समझ में आया कि नहीं, यानी आपका जो फिक्सेटिव प्रॉपर नहीं हो पाएगा। क्लियर है। फिर अगला पॉइंट क्या है भैया, नोट कॉजेज श्रिंकेज और स्वेलिंग। ठीक है, तो जो टिश्यू है आप अगर प्रॉपर रेप क्या होगा, पेनिट्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, टिश्यू जो है श्रिंकेज हो सकता है और ठीक है कुछ कुछ फिक्सेटिव जो होते हैं टिश्यू कर देते हैं, स्वेल कर देते हैं। ठीक है, स्वेलिंग कर देते हैं, तो ऐसा फिक्सेटिव नहीं होना चाहिए। जो आइडियल फिक्सेटिव है ये उसकी कंडीशन नहीं है, यानी जो आइडियल फिक्सेटिव होता है वो टिश्यू को ना तो श्रिंकेज करेगा और ना ही स्वेलिंग करेगा। समझ में आया कि नहीं है भाई। फिर अगला जो फिक्सेटिव होता है वो क्या करता है, अगला जो पॉइंट है कौन सा है, हार्डनेस। ठीक है, गिव ए सुटेबल हार्डनेस, यानी जो टिश्यू होता है वो फिक्सेटिव ऐसा होना चाहिए टिश्यू को ना तो ज़्यादा हार्ड होने दे और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होने दे। समझ में आई, यानी वो टिश्यू को ऐसी कंडीशन स्टेज में रखे कि टिश्यू ना सॉफ्ट हो ना ज़्यादा हार्ड हो। क्यों, अगर सॉफ्ट हो जाएगा तो भी आपको टिश्यू सेक्शनिंग करने में जो है प्रॉब्लम होगी और ज़्यादा हार्ड होगा तब भी आप जो है टिश्यू सेक्शन करने में प्रॉब्लम होगी। समझ में आया कि नहीं। उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या है भैया, ये जो आपका फिक्सेटिव है वो क्या होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन कोरोसिव होना चाहिए और नॉन इनफ्लेमेबल होना चाहिए। समझ में आएगी नहीं बात, ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब नॉन कोरोसिव मतलब क्या होता है, टॉक्सिक तो आपको पता होगा, और नॉन कोरोसिव मतलब जो टिश्यू जो फिक्सेटिव है वो ना तो एसिडिक होना चाहिए और ना ही एल्केलाइन होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, 7। ठीक है, अगला पॉइंट 7 है। इसके अंदर मतलब जो है आपका टिश्यू है, ठीक है, सॉरी जो फिक्सेटिव है वो क्या होना चाहिए, चीप होना चाहिए और इजी टू प्रिपेयर होना चाहिए, यानी फटाफट से जो है प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, आसानी से जो है प्रिपेयर हो सके, ज़्यादा लंबा प्रोसीजर ना हो। ठीक है, फिर अगला जो है क्या है, जो फिक्सेटिव यूज़ कर रहे हैं वो क्या करे, स्पेसिमेन को लॉन्ग टर्म तक जो है स्टोरेज कर सके, ऐसा फिक्सेटिव होना चाहिए। फिर अगला फिक्सेटिव का क्या है पॉइंट, एम क्या है भैया, जो फिक्सेटिव यूज़ कर रहे हैं वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल मतलब जो
फिक्सेटिव यूज़ कर रहे हो वो ऐसा नहीं हो कि आप जब स्टोरेज किया है तो थोड़े दिन बाद जो है जो फिक्सेटिव है वो एसिडिक हो गया या अल्केलाइन हो जाए, ठीक है, या जो है वो टिश्यू जो फिक्सेटिव है वो स्मेल देने लगे। समझ में है कि नहीं ये बात, कितना क्लियर है? तो ये जो टॉपिक है आज के लिए काफ़ी है। जो नेक्स्ट इसके बाद का जो है बाकी का जो बचा हुआ टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।